सो रिसेंटली स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है 0.5% रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि स्टेट बैंक ये क्यों करता है, क्यों इंटरेस्ट रेट में कमी आती है, एंड वेट वाली एज एन इन्वेस्टर आइदर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के होल्डर हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट के होल्डर हैं, यू कैन ड्राइव फ्रॉम दैट रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट in a way that even a fourth grade kid would be able to understand what does that mean. तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन आती क्यों है. जब भी किसी गवर्नमेंट को एक इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है, तो दे एक्चुअली वर्क ऑन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग या फाइनेंस कॉस्ट किसी भी बिज़नेस के लिए कम होगी. जब किसी भी बिज़नेस के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है तो दे विल डेफिनेटली बोरो मोर एंड मोर मनी, एंड इन रिटर्न दे विल डू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, आपकी मुल्क में ग्रोथ भी होती है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्हेंस करने को. सो दैट्स अ गवर्नमेंट एक्चुअली प्लान ऑन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट. अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी बिल्कुल सिंपल टर्म्स में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू के व्हाट वैल्यू एज एन इन्वेस्टर आइदर हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या डेट इंस्ट्रूमेंट है, वी कैन ड्राइव फ्रॉम दैट रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट. अगर तो आप फिक्स टर्म इंस्ट्रूमेंट के होल्डर हैं, आपने टी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर लो रिटर्न्स मिलेंगे एज इंटरेस्ट रिड्यूस. तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट के जो होल्डर होते हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता है. बट इफ़ यू आर लॉक्ड इन फॉर ऑलरेडी आप लॉक्ड इन है कि 3 मंथ 6 मंथ या 9 मंथ पे, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव और हाई रिटर्न ही मिलेगा. अब अगर हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ बुलिश रन फॉर द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एज वेल. और आज हमें पता चला कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज़ हिट द ऑल टाइम हाईएस्ट 172,000 इंडेक्स पॉइंट एज वेल, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी इन्वेस्टर. तो अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के होल्डर हैं तो इसमें समझना बहुत आसान है. आप देखें, बोरिंग कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट किसी भी कंपनी की कम हुई तो डेफिनेटली जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है टू द शेयर होल्डर या नेट प्रॉफिट, उसमें भी इंक्रीज़ आएगा. जब इंक्रीज़ आएगा तो वैल्यू टू द शेयर होल्डर विल इंक्रीज़ एज वेल. और उसके पीछे फिर एक और डिमांड सप्लाई का भी फिनोमेना है. अब जब भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने तमाम पैसा वहाँ से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालते हैं, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं. अब जो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आपको रिटर्न भी ज़्यादा देंगे, तो डेफिनेटली आप लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की साइड पे आते हैं. तो अब मेरी स्पेकुलेशन ये कहती है कि इट माइट गो बियॉन्ड 200,000 इंडेक्स पॉइंट, बट अगेन दैट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन. इसमें कोई ऐसी लेजिटिमेट बात नहीं है. सो आई जस्ट एनालाइज द मार्केट, मुझे लगता है कि 200,000 पॉइंट से भी ये स्टॉक मार्केट बढ़ेगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, एंड इफ यू लाइक दैट प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. थैंक यू.